रहता है और फैमिली वाला दिन वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग राइट एंड चेक कर लेते हैं आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर यू। करंट में क्या फीलिंग्स है आप लोगों के पार्टनर की आप लोगों को लेकर के एंड देयर नेक्स्ट सेक्शन व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट सेक्शन फॉर यू। सो यू जस्ट कनेक्ट विद दिस एनर्जी एंड कनेक्ट करने के लिए आपको करना है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट एंड पर्सन पे फोकस कीजिए, उनका नाम लीजिए और एंजल से प्रे कीजिए राइट। एंड गाइस एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से भी आप ये वीडियो को क्लिक करेंगे तो उसी टाइम लाइन से ये रेजोनेट होगी आप लोगों से ये एनर्जीज, ठीक है। आप कभी भी इसको क्लिक करते हैं तो एंड जनरल कलेक्टिव है तो उतना ही लीजिएगा जितना आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन से रेजोनेट करे एंड लीव द रेस्ट राइट। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है तो ये सभी के लिए होती है, मेल और फीमेल, ठीक है, सभी के लिए होती है। बस आप अपनी जेंडर और सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको फिट किया कीजिए अपने लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी के लिए होती है, ऑल ज़ोडिएक, ऑल साइंस, ऑल जेंडर एंड आप किसी भी कम्युनिटी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है, किसी भी रीजन से आप देख सकती है रीडिंग अपने लिए। एंड आप नो कॉन्टैक्ट में सेपरेशन में, मैरिड है, अनमैरिड है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है तो भी देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट वीवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे वीवर्स को लेकर के। वीवर्स की पार्टनर की करंट फीलिंग्स, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। क्या है करंट फीलिंग, क्योंकि अभी फुल मून था तो दैट्स वाई मैंने कहा चलो मूनोलॉजी से ही फीलिंग चेक करते हैं, क्योंकि मून का इफेक्ट, ठीक है, माइंड पे ही होता है, इमोशंस पे ही पड़ता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मून को इमोशन से कनेक्ट माना जाता है राइट। चलिए, और टाइम टू गिव रादर देन टेक राइट। चलिए तो बात करें आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को लेकर के। बी बोल्ड मेक द फर्स्ट मूव। आपके पार्टनर ना कहीं आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। अगर वो इमोशनली या किसी भी तरीके से स्ट्रांग नहीं थे ना, कॉन्फिडेंस नहीं था, उनमें डाउट रहते थे, फियरफुल एनर्जीज में रहते थे, फियर ऑफ रिजेक्शन था, ठीक है, फियर ऑफ कमिटमेंट था, या इमोशनली भी किसी तरीके से वो बैलेंस नहीं थे या वीक थे, तो बट अभी वो अपना करेज गेन कर रहे हैं, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं कि आपको अप्रोच कर सके और इस रिलेशन में एडजस्ट कर सके, बैलेंस कर सके आपके लिए, ठीक है, क्योंकि उनको है कि आपने बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट की है इस रिलेशन में, ठीक है, बट तो अब वो आपके लिए एडजस्ट करने के लिए राज़ी हैं, प्रिपेयर्ड है, ठीक है, और इस रिलेशन में बैलेंस करने के लिए राज़ी हैं। और इस रिलेशन में प्रॉस्पेरिटी लाइज हेड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी ही वो इस रिलेशन में चाहते हैं और इस रिलेशन में प्रॉस्पेरिटी ही क्रिएट कर रहे हैं और करना चाहते हैं, ठीक है, करने की सोच रहे हैं। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस और आपके लिए सोच रहे हैं आपको, ठीक है, आपको सरप्राइज वो ना रैंडम सडन आपकी तरफ अप्रोच करें, आपको अमेज्ड कर देना चाह रहे हैं अपने एक्शन से, अपने डिसीजन से, आपके फेवर में। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया था तो आपके फेवर में करे ताकि आप भी बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जाएं, ठीक है। और इस टाइम टू गिव रादर देन टेक, और अभी इस रिलेशन में मे बी आप ही ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर रहे थे, बट उनको, ठीक है, अब वो भी चाह रहे हैं कि वो भी इक्वल गिव एंड टेक करे, इक्वल एफर्ट्स करे इसमें, चाहे इमोशंस का एफर्ट करना था, चाहे प्रैक्टिकल रूप में कोई एफर्ट्स करना था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी थी इस रिलेशन की, कमिटमेंट देना था, टेक केयर करनी थी इस रिलेशन की आपकी, ठीक है। तो अब आप वो भी आपके लिए उतना ही कुछ करें, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अवेकनिंग भी हो रही है उनकी राइट। चलिए और फर्दर क्लैरिफाई कर लेते हैं। बी द बोल एंड फर्स्ट मूव क्यों है एंजल्स, बी द बोल एंड मेक द फर्स्ट मूव। वीवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स में वीवर्स को लेकर के 8 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन्स, ऑप्शंस, कुछ भी उनको सर्व नहीं कर रहा है ना, उससे वो वॉक अवे कर रहे हैं, जो क्योंकि अभी तक भी वो अपनी कन्फ्यूज़न ऐसी चीज़ों में जकड़े हुए थे ना, जैसे मैंने बताया, डाउट्स में, कन्फ्यूज़न में, फियर में राइट। तो उसकी वजह से वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाते थे, डिसीजन नहीं ले पाते थे, आपको अप्रोच नहीं कर पाते थे, ठीक है, इस रिलेशन में बैलेंस नहीं कर पाते थे। तो इस वजह तो अब वो बोल्ड बन रहे हैं और अपनी ऐसी सारी एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं, अननेसेसरी कन्फ्यूज़न वाली, डाउट वाली, ठीक है, फियर वाली राइट। और अगर उनकी लाइफ में ऑप्शंस थे, चॉइसेस थे, तो वो ऑप्शन और चॉइसेस से भी वॉक अवे करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और पास्ट में अगर स्पेशली उन्होंने आपसे वॉक अवे किया था ना, तो अभी आपकी तरफ कम बैक करने का प्लान भी कर रहे हैं वो राइट, कि किस तरीके से कम बैक कर सकें आपकी तरफ राइट।
यस, किस तरह कम्युनिकेशन कर सके आपसे, राइट, कम बैक कर सकें आपकी तरफ, एक न्यू स्टार्ट कर सकें। आपके लिए डिसीजन ले लिया है उन्होंने, आपको चुनना है, ठीक है। आपको स्टॉक भी करते होंगे, इवन आप भी स्टॉक करते हैं, राइट। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, क्यों है एंजल्स व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स में व्यूअर्स को लेकर के, क्यों है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, क्यों है व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स में। देखिए, आप लोगों में एंडिंग्स रही हैं, पास्ट में एंडिंग्स रही हैं, सेपरेशन रहा है या कोई पेनफुल साइकिल रही है आप लोगों में, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी फियरफुल है वो कि आप ये यूनियन चाहते हैं या नहीं चाहते, बट वो तो चाहते हैं, ठीक है। और वो इस यूनियन के लिए हर एक संभव कोशिश करेंगे, अपना स्टैंड लेंगे, ठीक है। इवन वो उनको चैलेंजेस बहुत है इस रिलेशन में, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज भी क्रिएट हो चुकी हो इस टाइम लाइन में, जब जितने टाइम आपसे नो कॉन्टैक्ट में रहे या सेपरेट हुए, या थर्ड पार्टीज के कारण ही आप लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन वाली सिचुएशन आपकी क्रिएट हुई थी, ठीक है, या ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हुए थे। तो देखो, अगर कोई थर्ड पार्टीज भी है तो उस थर्ड पार्टीज को वो एंड करने की सोच रहे हैं और आपसे ये यूनियन करने की सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ व्यूअर्स के लिए सोल कनेक्शन भी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। जेमिनी आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। नंबर 6 आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकता है। जून का मंथ, अक्टूबर का मंथ, सितंबर का मंथ, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 8 अगस्त का मंथ, नंबर 7 जुलाई का मंथ आपसे आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकता है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकती है राशि आपके पार्टनर की। एरीज, लियो, सेज हो सकती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी वो एडजस्ट करने के लिए अभी प्रिपेयर्ड है आपके लिए। उनको है कि अगर आपसे ये रिलेशन उनको अचीव करना है तो उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एडजस्ट अपनी लाइफ में करना पड़ेगा, ठीक है, एंड करना पड़ेगा। अगर वो स्पेशली थर्ड पार्टीज में है, ऑप्शन है, चॉइसेस है, तो वो उनको ड्रॉप करनी पड़ेगी, वो एंड करना पड़ेगा, ठीक है, अपने ऑप्शन, अपनी चॉइसेस थर्ड पार्टीज को, या उनके खुद के भी डाउट इश्यूज़ है, फियर इश्यूज़ है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी उनको रिलीज़ करनी पड़ेगी। या कोई भी किसी भी तरीके का ब्लॉकेजेस था ना उनकी लाइफ में, करियर को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उसके लिए भी उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आपकी तरफ वो अप्रोच कर सकें और आपसे ये रिलेशन को बैलेंस कर सकें, एडजस्ट कर सकें इसमें, ठीक है। अब उनको कुछ भी चेंज करने की इसमें ज़रूरत है, चाहे अपना बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है आपके लिए, ठीक है, या किसी रिलेशन सिचुएशन को एंड करने की ज़रूरत है, तो वो डेफिनेटली वो चीज़ें भी करेंगे, ठीक है। सिचुएशन एंड करेंगे, रिलेशन एंड करेंगे, कोई अगर थर्ड रिलेशन है, थर्ड पार्टीज है, तो उसको एंड करेंगे और आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है। आपसे ये यूनियन डेफिनेटली चाहते हैं वो, तो इसके लिए वो कोशिश करेंगे आपसे बहुत ज़्यादा। उनको इंटीमेट वाली फीलिंग्स भी आती है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है, और बहुत ज़्यादा सेक्रेट कनेक्शन भी फील होता है ये आपसे, और उनकी अवेकनिंग हो रही है इस टाइम पे काफ़ी। प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड का कार्ड क्यों है? दैट्स वाई वो चाहते हैं कि हर हाल में चाहते हैं कि आपसे ये यूनियन हो जाए, आपसे ये रिलेशन अचीव कर ले वो, चाहे उनको कुछ भी एंड करना पड़े। अब वो बोल्ड बन रहे हैं उस हर एक थर्ड चीज़ को रिलीज़ करने के लिए जिसके कारण आपके रिलेशन स्टक था, या आपके रिलेशन में सेपरेशन था, ठीक है, या आपके रिलेशन में बैलेंस नहीं हो पा रहा था, यूनियन नहीं हो पा रहा था, हार्मनी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। अब वो चाहे उनके इमोशंस के रूप में थी, डाउट, फियर के रूप में थी, कोई थर्ड रीजन, थर्ड पार्टीज थी जिसके कारण ये ब्लॉकेजेस बनी हुई थी, तो वो बोल्ड बन करके उन सभी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ से अब, ताकि वो आपकी तरफ फ्री होकर के बैलेंस वे में, बोल्ड वे में कम बैक कर सके, और इस रिलेशन में भी हार्मनी क्रिएट कर सके, बैलेंस क्रिएट कर सके, यूनियन अचीव कर सके, मैरिज अचीव कर सके। प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड क्यों है एंजल्स? प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड का कार्ड क्यों है? तो अगर वीडियो में कोई शोर आ रहा हो आपको तो इग्नोर कीजिएगा, वो ग्राउंड में लोग खेलते रहते हैं। इवन मेरा घर तो बहुत ऊपर है, 6 फ्लोर पे है, तो भी बहुत तेज तेज चिल्लाते हैं वो लोग हैं बहुत, कुछ डेली का काम है उनका ये सब काम करना लोगों का, तो इग्नोर करना अगर आवाज़ आ रही हो वीडियो में बैकग्राउंड से, तो ठीक है। वो इवन तो वो काफ़ी ग्राउंड से आ रही है, ठीक है, बाहर, तो वहाँ से आ रही है आवाज़, इनका रोज़ का काम है, सबको डिस्टर्ब करते हैं ऐसे ही, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। अगर बैकग्राउंड से कोई आवाज़ आ रही है आप लोगों को, तो आप फोकस कीजिए रीडिंग पे आप लोग, ठीक है। प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड का कार्ड है।
सो देखो उनकी कहीं ना कहीं सडन अवेकनिंग हुई है, जैसा मैंने कहा जजमेंट, ठीक है, और जजमेंट भी हुआ है उनकी लाइफ में। कर्मा भी देखो, अगर वो किसी कार्मिक साइकिल में थे तो उनको अवेकनिंग है कि उनको वो कर्मा साइकिल्स में, अगर थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन में, तो वो कर्मा साइकिल है और उनको वो कर्मा साइकिल एंड करनी है, उससे वॉक अवे करना है, ठीक है। और आपसे उन्होंने गलत किया है तो उनको कहीं ना कहीं कर्मा भी फेस करना पड़ा अपनी लाइफ में, ठीक है। चाहे थर्ड पार्टीज को चूज कर किया उन्होंने, आपके ओवर यू, आपको निगलेक्ट करके, आपको इग्नोर करके, या आपको किसी तरीके से हर्ट किया है, आप पे डाउट किया है, ठीक है, ब्लेम्स किया है, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ रॉन्ग हो गया उनसे आपके लिए, ठीक है, किसी भी वजह से। तो देखो कर्मा भी उन्होंने किसी न किसी रूप में फेस किया है अपनी लाइफ में, ठीक है। या थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी के थ्रू कर्मा फेस किया है, तो अभी उनकी अवेकनिंग है, अभी उनको रियलाइजेशन है कि उनकी कहाँ गलती रही है या क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। और आपके लिए उनको जस्टिस करना है, जजमेंट करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। और आपसे एक न्यूज़ स्टार्ट करनी है, आपको ये रोमांटिक प्रपोजल अपना देना है, रोमांटिक ऑफर देना है, और इस रिलेशन में हैप्पीनेस क्रिएट करनी है, बैलेंस ही क्रिएट करना है, राइट। और जिस भी सिचुएशन में है वहाँ से वॉक अवे करना है। कुछ के पार्टनर के लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं कि लीगली किसी मैटर में हो, तो वहाँ से भी उनको रिलीज़ करना है, ठीक है, लीगली भी रिलीज़ करना पड़े कुछ। अगर लेट सपोज आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हैं, ठीक है, तो वहाँ से मैरिज एंड करना है उनको लीगली, और आपकी तरफ अब कम बैक करना है। ये उन्होंने ना बिल्कुल कहते हैं ना माइंड सेट कर लिया अपना कि आपकी तरफ अब बढ़ना है, ठीक है। और इस रिलेशन में आपको से बैलेंस क्रिएट करना है, आपको चूज़ करना है, या ठीक है, या अगर आपसे मैरिज नहीं हुई तो, या आपके पास देखो आप दोनों ही अनमैरिड हो तो आपसे ही मैरिज करनी है, इवन चाहे कोर्ट मैरिज भी करनी पड़े तो, ठीक है, तो भी करेंगे वो, या जिस भी तरीके का बैलेंस करना पड़े तो बैलेंस करेंगे, वो जस्टिस करेंगे, ठीक है। और मैरिज तो ऑब्वियस होगी, चाहे वो ट्रेडिशनल मैरिज हो, चाहे आपसे कोर्ट मैरिज करनी पड़े, तो वो सोच रहे हैं, ठीक है, कि मैरिज तो करूँगा। और अगर आपके पार्टनर किसी और रिलेशन में है कार्मिक, तो वहाँ से चाहे लव रिलेशन में, चाहे मैरिड रिलेशन में, लव रिलेशन में तो वॉक अवे करना है, मैरिड रिलेशन में है तो ऑब्वियस से देखो उनका लीगल मैटर भी हो सकता है, बट ठीक है, वो वहाँ से विक्ट्री अचीव करके ही आपकी तरफ बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं इवन, ठीक है। प्रॉस्पेरिटीज लाइज हेड, ताकि इस रिलेशन में वो प्रॉस्पेरिटीज क्रिएट कर सके, हैप्पीनेस, लव क्रिएट कर सके, अबंडेंस क्रिएट कर सके, मैरिज क्रिएट कर सके, ठीक है। क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस क्यों है एंजल्स? फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस व्यूअर्स के पार्टनर के एनर्जीज में। किंग ऑफ फैंस आपके लिए कुछ ना कुछ वो प्लान कर रहे हैं इस रिलेशन के लिए, राइट, यस। अभी वो अपना सेपरेशन, अगर देखो नो कांटेक्ट में थे या कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, साइलेंट मोड पे थे, साइलेंट थे, ठीक है, या एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, नो कांटेक्ट था, सेपरेशन था, तो अब उन्होंने, ठीक है, उनको रियलाइजेशन भी हो गया, उन्होंने अपनी गलतियों का एहसास भी कर लिया, और उनको कुछ सोल्यूशन गेन करना था आपके रिगार्डिंग, तो सोल्यूशन भी गेन कर लिया इस रिलेशन के लिए, ठीक है। और अब वो इस रिलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं सक्सेसफुली, इस रिलेशन में उनको नेम, ठीक है, और इसको अनाउंस करना चाहते हैं वो ऑफिशियली। और मैरिज नहीं है अभी तक आपसे, तो मैरिज भी करना चाह रहे हैं, मैरिज, एक मैरिज प्रपोजल लेके बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अपने साइलेंस को भी ब्रेक करेंगे, ठीक है, नो कांटेक्ट था तो कांटेक्ट करेंगे, सेपरेशन में थे तो ठीक है, न्यू स्टार्ट होगी, यूनियन होगा आपका। और रिलेशन में भी होते हुए भी बातचीत बनती, तो ऑब्वियसली अब आपकी बातचीत होगी और आपके इश्यूज़ भी सॉर्ट आउट होंगे, आपको अपॉलॉजी भी मिलेगी, अगर आप लोग कांटेक्ट या नो कांटेक्ट डजंट मैटर, कोई भी सिचुएशन थी अगर, ठीक है, अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो अपॉलॉजी भी आपको रिसीव होगा, मैरिज और उसके और आपको मैरिज कमिटमेंट भी रिसीव होगा, मैरिज प्रपोजल भी, ठीक है। अगर अनमैरिड थे तो, मैरिड थे तो फर्दर इसमें ग्रोथ ही होगी, ठीक है, बढ़िया ही होगा। अब इसको अनाउंस करेंगे आपके पार्टनर अब अपनी फैमिली में, अपने कम्युनिटी, ठीक है, लव्ड वन में, अपने फ्रेंड्स में, अभी तक अनाउंस नहीं किया था तो इसको ऑफिशियल कर देंगे, ठीक है, अनाउंस करके, राइट। क्योंकि आपसे उनको रिलेशन में बहुत ज़्यादा नेम फेम सक्सेस लगती है, और सक्सेस चाहते भी है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लगती है इसमें, चाहते हैं वो विक्ट्री, इसमें ग्रोथ चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ना आपके पार्टनर से ना सडन अनएक्सपेक्टेड वे में रिसीव हो सकती है, कि उनको कम्युनिकेशन, उनसे आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो जाए, प्रपोजल रिसीव हो जाए, कोई जेस्चर रिसीव हो जाए इसके रिगार्डिंग, ठीक है, यस। और वो जिस भी सिचुएशन में स्टक थे ना, अब वो उस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज में थे वो वहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं। एंड जस्ट अ टाइम टू गिव रादर देन टेक क्यों है व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक की एनर्जीज क्यों है एंजल्स, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक की एनर्जीज क्यों है व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स में, व्यूअर्स को लेकर के क्यों है एंजल्स। यहाँ पे रख देती हूँ मैं, 1 मिनट, आई जस्ट
ठीक है। राइट राइट यस। गिव टाइम टू गिव रादर देन टेक के एनर्जीज क्यों है विवर्स के पार्टनर के एनर्जीज में, फीलिंग्स में विवर्स को लेकर के एंजल्स क्यों है, क्यों है। राइट या देखो, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे ना, तो अब आपके पार्टनर्स, ठीक है, वो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन को एंड करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि आपसे ये यूनियन हो सके, सेलिब्रेशन हो सके, आपको कमिटमेंट दे सके, अगर अभी तक कमिटमेंट जिनके पार्टनर ने नहीं दिया, नहीं तो फर्दर सेलिब्रेशन कर सके इसमें आपसे, ठीक है। और अगर कोई आपकी जिन के पार्टनर जिस भी किसी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में स्टक थे, अब वो थर्ड पार्टी के लिए टावर मूवमेंट है, ठीक है। थर्ड पार्टीज को एंड करके आप वहाँ से फ्री होकर के आपकी तरफ बढ़ सकें, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आपसे उनकी विश है, आपसे मैरिज, आपसे यूनियन, आपसे कमिटमेंट, आपसे शादी, आपसे सेलिब्रेशन, ठीक है। तो आपसे ये यूनियन कर सके, मैरिज कर सके, सेलिब्रेशन कर सके, ठीक है, ये विश है। और थर्ड पार्टीज को एंड करने की विश है, तो वो थर्ड पार्टीज को एंड करके आपकी तरफ बढ़ सके, जिससे कि आपके रिलेशन में वो बैलेंस कर सके, आपको टाइम दे सके, आपको केयर दे सके, आपको कमिटमेंट दे सके, अपना आपको सपोर्ट दे सके, आपको अपना प्यार दे सके, इस रिलेशन को नर्चर कर सकें, ठीक है। क्योंकि आप सेल्फ लव में रहने वाले बंदे हो, ठीक है, सेल्फ वर्थ की एनर्जी से अनकंडीशनल लव करते हो, बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, इंटेलिजेंट हो, हमेशा से बैलेंस और एडजस्ट करके चलने वाले हो, ठीक है। तो ऐसा ही पर्सनालिटी, ऐसा ही उनको पार्टनर चाहिए भी था अपनी लाइफ में हमेशा से, वही यही उनकी विश थी, ठीक है। तो अभी उनको अवेकनिंग है, ठीक है। और कुछ भी चीज़ें उनको ब्लॉक कर रही थी आपकी तरफ बढ़ने से, तो वो उस चीज़ों को रिलीज़ करें, चाहे वो रिलेशन के रूप में थी, किसी थर्ड सिचुएशन के रूप में थी, या उनके खुद की कमियां थी, डाउट, फियर, ऐसा समथिंग लाइक दैट, ठीक है। या करियर इश्यूज़ भी था इवन, तो ठीक है, इश्यूज़ कुछ भी था, थर्ड रीज़न आप कंसिडर कर लीजिएगा, तो वो थर्ड रीज़न को एंड करके आपकी तरफ बढ़ रहे, ठीक है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स। और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न राशि नहीं अनफोल्ड हुई थी, बट अभी अनफोल्ड हो चुकी है, राइट। सितंबर का मंथ प्रोमिनेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, 999 की एनर्जी से आपकी विश पूरी हो सकती है, ठीक है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करें अपनी इस रिलेशन, अपने इस पार्टनर को लेकर के, तो मैनिफेस्ट करते रहिए, फोकस हो करके। और थर्ड पार्टी एंड हो सकती है, एंड होने वाली है, हो सकती नहीं, डेफिनेटली एंड होने वाली है, और आपकी विश डेफिनेटली पूरी होने वाली है। तो फोकस रहिए, और आप लोग भी पास्ट की एनर्जीज को रिलीज़ कीजिए, पास्ट में कोई ट्रॉमाज रहे हैं, ठीक है, इश्यूज़ रहे हैं, तो उसको रिलीज़ कीजिए, बैलेंस रहिए, और अलाउ कीजिए रिसेप्टिविटी की एनर्जीज में रहिए आप लोग। उनके नेक्स्ट सेक्शन भी प्रॉपर चेक कर देती हूँ, नेक्स्ट सेक्शन क्या लेंगे एंजल्स, व्यूवर्स की तरफ प्रॉपर अनफोल्ड कीजिए, क्या लेने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ। तो इनकी, आपके पार्टनर की ओवरऑल फीलिंग्स आपके लिए, ठीक है, आपसे मैरिज है, कमिटमेंट है, शादी है। अब ये कब तक पॉसिबल हो पाता है, ये आपके पार्टनर पे इंडिविजुअली डिपेंड है, हम चेक कर लेते हैं एक्शन से उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, कब तक होंगे, ठीक है। तो अल्टीमेट तो आपके रिलेशन में यही होना है, थर्ड पार्टी एंड होनी है, ठीक है, और आपसे यूनियन होना है, मैरिज नहीं हो तो मैरिज होना है, इस रिलेशन में बैलेंस सक्सेस होना है, ठीक है, सेलिब्रेशन होना है, राइट। तो कुछ का ये नेक्स्ट सेक्शन में ही कुछ को रिसीव हो जाएगा, कुछ को, ठीक है, आपकी न्यू बिगनिंग हो जाएगी इस रिलेशन में, या पैचअप हो जाएगा, उसके बाद फर्दर ये चीज़ें डेफिनेटली होंगी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। चलिए, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन से लिया कीजिए ना, अगर नो कांटेक्ट में तो एकदम से आपके पार्टनर कांटेक्ट करते ही थोड़ी कहेंगे लेट्स गेट मैरिड, मैरिज नहीं हो तो ऑब्वियस से पहले यूनियन होगा, बात होगी, इश्यूज डिजॉल्व करोगे, देन अप्रोच करेंगे, स्टेप बाय स्टेप होता है ना। चलो ले लेते हैं, चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो होगा क्या प्रॉपर आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन, क्लियरिटीज़ मिलेंगे उनको, अगर वो किस डाउट्स में थे, फियर में थे, ठीक है, तो क्लियरिटीज़ मिलेंगी, थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग भी क्लियरिटीज़ मिलेगी, अगर किसी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन में थे तो, या आपसे उन्होंने नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन किया था, तो उसकी अपने डाउट के कारण, अपने फियर्स के कारण, किसी के भड़कावे में, उसके कारण, भड़काने, किसी ने भड़का दिया था उसके कारण, तो उस चीज़ों की भी क्लियरिटीज़ मिलेगी, ठीक है, और उनको सोल्यूशन मिल जाएगा, जिस भी तरीके का सोल्यूशन वो गेन कर रहे थे, ठीक है, गेन करना चाहते हैं इस रिलेशन के लिए, ठीक है, और थर्ड पार्टीज को कट करने के लिए, तो थर्ड पार्टीज को वो एंड करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टीज कुछ भी था, चाहे वो किसी पर्सन के रूप में था, कि आपके पार्टनर में कोई और रोमांटिक कोई पार्टनर, ठीक है, कोई थी एज अ लव अफेयर, ठीक है, तो उसको एंड करेंगे वो, या आप लोगों में डिस्टेंस क्रिएट हो गया था किसी की तरीके का, या डाउट इश्यूज थे, ठीक है, या फियर इश्यूज था,
या करियर का इश्यूज था, कुछ भी था, वो थर्ड सिचुएशन एंड करेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज को एंड करके सोल्यूशन गेन करके क्लैरिटीज गेन करके आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं और आपके लिए, ठीक है, अभी आपके डिवाइन टाइमिंग है और टाइम आपके फेवर में है, ठीक है, और वो भी एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं इस रिलेशन के लिए, और कि थर्ड पार्टीज को एंड करना, आपकी तरफ बढ़ना, और आपसे एक न्यू बिगनिंग ज़रूर से होगी। जितने लोग न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितने लोग कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, कम्युनिकेशन आपको डेफिनेटली रिसीव होगा और इस रिलेशन के इश्यूज़ पे को डिस्कस करके इश्यूज़ को भी सॉर्ट आउट करेंगे, इश्यूज़ रहे हैं जिनके, ठीक है, और एक और आपको रोमांटिक प्रपोजल ज़रूर से मिलेगा, कमिटमेंट ऑफर ज़रूर से मिलने वाला है, ठीक है, आपकी कुछ भी विश थी वो डेफिनेटली पूरी होगी। कमिटमेंट प्रपोजल डेफिनेटली आपको रिसीव होने वाला है, कम्युनिकेशन डेफिनेटली रिसीव होने वाला है आपके पार्टनर से, ठीक है। तो ये है उनके नेक्स्ट एक्शन और फर्दर ये देन मैरिज तक भी कन्वर्ट होगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आप जिस भी स्टेज पे अगर आपकी मैरिज की बात चल रही थी और वो मैरिज के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो फर्दर उनका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है, आपको मैरिज का ही प्रपोजल आपको रिसीव होगा। और जितने लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे तो उनका कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, और देन वो फर्दर आपसे अप्रोच, ठीक है, आपको अप्रोच करेंगे, ऑफर देंगे, इस रिलेशन को हील करेंगे, देन फर्दर ये प्रोसीजर चलता रहेगा आपका प्रोसेस, ठीक है। फर्दर ये शादी में ही कन्वर्ट होगा, थर्ड पार्टी एंड है, ठीक है। और जिनके पार्टनर, ठीक है, यस, और जितने लोगों का रिलेशन में होते हुए कोई इश्यूज थे तो ऑब्वियस इश्यूज डिजॉल्व होंगे, फर्दर देन कुछ होगा, ठीक है। तो जैसा हो वैसा लीजिएगा। तो देखो ओवरऑल आपके फेवर में ही हो रहा है, आपकी न्यूज़ स्टार्ट हो रही है, कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है, ठीक है, आपके फेवर में सब कुछ हो रहा है। अब डिवाइन भी आपके फेवर में है, आपके डिवाइन टाइमिंग है ये कि आपके पार्टनर से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो, आपका यूनियन हो, ठीक है, न्यू बिगनिंग हो, और आपके इश्यूज सॉर्ट आउट होंगे, सेपरेशन एंड होगा, डिलेज एंड होंगे, डाउट इश्यूज एंड होंगे, थर्ड पार्टीज एंड होगी, ठीक है, और आपकी न्यूज़ स्टार्ट होगी, आपको ऑफर मिलेगा, ये प्रपोजल मिलेगा, रोमांटिक ऑफर प्रपोजल, राइट, और कमिटमेंट भी, एंड देन, ठीक है, ये चीज़ें आपकी फुलफिल्ड हो जाएंगी। आपकी इस रिलेशन में मैरिज करना था तो मैरिज हो जाएगा, और जैसी भी इच्छा थी वो फर्दर फुलफिल्ड हो जाएगी। और ये आपका कब से कब तक हो जाएगा, देखिए अभी से लेकर के कुछ के लिए ये अभी से लेकर के 1 हफ्ते में हो सकता है, 7 दिन के अंदर आपको रिसीव हो जाए, कुछ को ये 2 हफ्ते में रिसीव हो जाएगा अभी से लेकर के, ठीक है, और कुछ के लिए ये विद इन अ मंथ के एनर्जी से, तो 1 महीने में भी कुछ कोई एक्शन रिसीव हो सकते हैं अभी से लेकर के कभी भी, ठीक है, 10 दिन में रिसीव हो जाए, 20 दिन में रिसीव हो जाए, बट हो जाएगा। और थर्ड पार्टीज एंड है, अब 10-10 की एनर्जी से कंप्लीशन पे थर्ड पार्टीज एंड होगी, कर्मा साइकिल एंड होगी, और आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा था तो वो एंड होकर के आपकी न्यू बिगनिंग है, ठीक है। 111 जिनको रिसीव होता है, 11 आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आपकी न्यू बिगनिंग है इस पार्टनर से, सो ट्रस्ट रखें। 888 रिसीव होता है तो हार्डशिप एंड है, थर्ड पार्टीज एंड है, ठीक है, अब आपके फेवर में सब कुछ होने वाला है। 99 जिनको रिसीव होता है आपकी विश फुलफिलमेंट है अब, राइट। 6 जिनको रिसीव होता है इस कनेक्शन में अब स्टेबिलिटी होगी, हार्मनी होगी। बी असर्टिव रहिए इस रिलेशन के लिए आप, ठीक है, असर्टिव रहिए और एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है, अलाउ कीजिए इसको, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग डाउट आप भी मत कीजिए, पास्ट की इश्यूज़ को पास्ट में ही रहने दीजिए, रिलीज कर लीजिए, अपनी एनर्जीज को भी हील कर लीजिए आप लोग। और क्या होने वाला है, तो ये न्यू मून का इफेक्ट भी आपके पार्टनर की एनर्जीज पे और आपके रिलेशन पे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको जिनकी भी हेल्प की ज़रूरत है इस रिलेशन के लिए लीजिए, आपके पार्टनर तो हेल्प ले ही रहे हैं, ठीक है, जिसकी भी उनको ज़रूरत पड़ रही है, लीगल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है, या काउंसलर की ज़रूरत पड़ी है, फैमिली से डिस्कशन करने की ज़रूरत पड़ रही है उनको, या फिर ठीक है अपने करियर को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत पड़ी है, या आपको अप्रोच करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसके लिए उनको जिनकी भी हेल्प की ज़रूरत है तो वो हेल्प ले रहे हैं, आप भी ले लीजिए, ठीक है, आपको भी जिस तरीके की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है। अनलाइकली एंड कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, देखो कॉम्प्रोमाइज़ पहले आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं थे अब, लेकिन वो आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, तो आप भी कोशिश कीजिए, ठीक है, बैलेंस तो आपने बहुत किया, कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप भी कर लीजिए। और देखो फॉरगिवनेस की ज़रूरत है तो फॉरगिवनेस भी दीजिए अपने पार्टनर को, अपॉलॉजी दीजिए, और अलाउ कीजिए, असर्टिव रहिए इस रिलेशन को, ठीक है, एंड देन आपका रिलेशन बैलेंस हो जाएगा, और इसमें विक्ट्री होगी, सक्सेस होगा, जस्टिस भी होगा, जिस भी तरीके का जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। और क्या एंजल्स, व्हाट एल्स, रैशनल होकर के सोचिए, आपको लगता है ये प्रैक्टिकली होगा नहीं, ठीक है, आप मे भी आप ये सोच रहे हो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है, तो ऐसा मत सोचिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है,
नो नो की एनर्जीज आ रही है, क्योंकि आप में भी सोच रहे हो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है ना। आपको कुछ व्यूवर्स को अगर लग रहा है ये चीज़ें कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये तो बस रीडिंग में ही अनफोल्ड होता है या मेरी सोच में ही है, ठीक है, मेरा पार्टनर कभी नहीं कम बैक करेगा, कभी ऐड नहीं करेगा थर्ड पार्टी, तो ऐसा ऐसा मत सोचें, ठीक है। प्रैक्टिकली भी ये चीज़ आपके लिए होंगी। ये प्रैक्टिकली कार्ड है ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ये प्रैक्टिकल वे में भी होगा आपके लिए। यूनियन आपका, मैरिज आपकी, ठीक है, डेफिनेटली होगी। यस। 1 मिनट में कार्ड थोड़ा सा चेक कर लो इसमें। यस, डेफिनेटली प्रैक्टिकली भी होगी आपकी, और थर्ड पार्टी से प्रैक्टिकली भी मूव ऑन करेंगे आपके पार्टनर थर्ड इश्यूज से, ठीक है। तो ज़्यादा सोचा ना करें आप लोग अभी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है ये आपके लिए। यहाँ से ईयर फ्रॉम नाउ की एनर्जी से, तो अभी से 1 साल का भी टाइम लग सकता है। जैसे मैंने कहा ना, स्टेप बाय स्टेप होगा। आप जिस भी स्टेज पे अपने रिलेशन की, तो उसके अकॉर्डिंग लेना, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ये 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा आपका, कि मैरिज में कन्वर्ट हो जाए आपका रिलेशन। अगर मैरिज नहीं हुई है तो, या 1 साल के अंदर मैरिड भी हो, तो फर्दर कुछ आपका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, प्रॉस्पेरिटीज एक विद इन अ ईयर बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो जाए आपका रिलेशन 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। अब ये नहीं कि पूरे 1 साल लेकर के होगा, स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का इसमें, ठीक है। रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाएगी आपके रिलेशन में, और आप अचीव कर लेंगे कुछ हफ्तों में, कुछ महीने में, ठीक है। इस साल के अंदर अंदर आप लोग ये चीज़ अचीव कर लेंगे। एक कार्ड और लेना चाहूँगी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी आपका इस टाइम पे, जैसा भी चल रहा है डजंट मैटर, ठीक है। कोई भी इशूज़ है डजंट मैटर, इम्प्रूव हो जाएगा। बस आप लोग पेशेंस रखिए, ट्रस्ट रखिए, ठीक है। अबंडेंस ही है इस रिलेशन में, अबंडेंस क्रिएट होने वाली है इसमें, ठीक है। रिकवरी होगी इधर, ठीक है, इधर से रिकवरी है, और कुछ बेहतर ही होने वाला है इसमें, ठीक है। देयर समथिंग बेटर, अबंडेंस है इसमें, और रिकवरी ही है। अगर आपको लगता नहीं है तो इट्स अप टू यू, ठीक है। आप जैसा चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, हो जाएगा। तो पेशेंस रखिए, रिकन्सिडर कीजिए। अगर आपको लगता है ना, कुछ व्यूअर्स को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला, और आप गिव अप करने की सोच रहे हैं, मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा इसमें, अबंडेंस होगी इसमें, ठीक है। कुछ टाइम लग रहा है तो ठीक है, लगने दीजिए, स्टेप बाय स्टेप रिसीव कीजिए ना इसको। जरूरी है कि आप एक्सपेक्ट करें कि एकदम से बात होते ही शादी का प्रपोजल मिल जाए, शादी नहीं हुई है तो, ठीक है। पहले रिलेशन को हील कीजिए, डाउट पास्ट के ट्रॉमास को हील कीजिए, बात कीजिए, बात करने से ही तो हील होता है ना, बैलेंस कीजिए दैन फर्दर, ठीक है। एक दूसरे का भरोसा जीतिए, क्योंकि थर्ड पार्टी इशूज़ थी तो डाउट इशूज़ भी क्रिएट किए करवाए गए होंगे, तो एक दूसरे का भरोसा जीतिए, केयर कीजिए, ठीक है। एंड देन फर्दर शादी में भी कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का रिलेशन, या मैरिड भी थे तो फर्दर, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा आपका हर तरीके से, ठीक है। यस, तो स्टेप बाय स्टेप सब हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी, अबंडेंस होगा, सब बेटर ही है इसमें, ठीक है। कुछ हफ्तों में भी हो जाएगा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स की भी एनर्जी से, ठीक है। तो कुछ हफ्तों में भी आप ये चीज़ अचीव कर सकते हो, अपनी मेहनत पे ही है। यस का कार्ड है इधर से, ठीक है, यस होगा ये डेफिनेटली। तो आपके को लगता है ना कि जिन जिन को कि नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल वे में कभी पॉसिबल नहीं होगा, तो एंजल्स करें, बिलीव करो, डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी, प्रैक्टिकल वे में भी होंगी, ठीक है। आपके पार्टनर से आपकी यूनियन मैरिज होगी, और थर्ड पार्टीज भी प्रैक्टिकली एंड हो जाएगी, और बिग हैप्पी चेंजेस ही हैं इस रिलेशन में आप लोगों के लिए। अबंडेंस ही है, ठीक है, रिकवरी है, कुछ बेटर ही है, सो ट्रस्ट करो, ठीक है, और असर्टिव रहो। तो ये गाइडेंस है और ब्लेसिंग्स है एंजल्स की भी आप लोगों के लिए। तो गाइज, अगर आपको ये रेजोनेट हुआ है आपकी सिचुएशन से, आपके पार्टनर की सिचुएशन से, आपके रिलेशन से, और आप अपने पार्टनर की सारी फीलिंग्स को, एनर्जीज को, और एंजल ब्लेसिंग गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हो, तो ज़रूर से रिसीव कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के बारे में, राइट। और इस वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं औरों तक। तो आप इस तरीके से कीजिए रिसीव, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक